जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे रिस्पॉन्ड करें। हेलो, चले जी, अच्छी बात है ना बेटा, रिस्पॉन्ड किया करें टाइमली, ताकि मुझे आइडिया हो जाए आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। कोई क्वेश्चन है तो पूछें लास्ट लेक्चर में से। कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिकोडर के बारे में देखा था। डिकोडर की दो तीन और एग्जांपल्स देखी हम लोगों ने। डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर को कैसे डिफाइन किया जाता है, और डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो कहाँ हमारे पास आजकल यूज हो रहा है। तो आजकल कम्युनिकेशन, ये जो हमारी नेटवर्क की कम्युनिकेशन है ना, या सिंपल हम लोग कम्युनिकेशन होती है वहां पर है जहाँ पर नेटवर्क्स होते हैं, मीन्स के कम्युनिकेशन के अंदर बहुत यूज हो रहा है हमारे पास ये मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, इनका बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप वो टेलीविजन केबल देखें तो ये भी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो डिकोडर, जो मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्सर के यूजेस है ना, ये हमारे पास जो है वो हमारे कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा है। एनकोडर को देखते हैं बेटा। डिकोड एक वर्ड था, डिकोड, उससे डिकोडर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उससे पहले हमने डिकोड के वर्ड को देखा। अब इसी तरह इनकोडर, इनकोड करने वाला, लेकिन इनकोड का क्या मतलब होता है? इनकोड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे डिकोड का मतलब होता है ना बेटा, किसी चीज को तोड़ना। तो इसी तरह इनकोड का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा कर देना। अब हमारे पास क्या था, थ्री इनपुट्स थी, तो डिकोडर उसको डिकोड करता था, तोड़ता था, परखता था कि इसके अंदर क्या है, और एट द एंड हमें आउटपुट देता था, भाई इन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं कि जब 0 0 0 आएगा तो ये होगा, 0 0 1 आएगा तो ये होगा, 0 1 0 आएगा तो ये आउटपुट आएगी। तो जो इनकोडर होता है ना बेटा, इनकोडर हमारे पास इनवर्स ऑपरेशन होता है आपके डिकोडर का। अगर आप लोग देखें, ये जो ट्रूथ टेबल आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रूथ टेबल जो आप लोगों के सामने है, डिकोडर की फॉर्म में ये जो हमारे पास D0 से D7 थे, ये आउटपुट साइड पे थे, और XYZ हमारे पास इनपुट साइड पे थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इनकोडर की फॉर्म में ये हमारे पास इनपुट साइड पर है, और ये डिकोडर की जो XYZ है वो आउटपुट फॉर्म में है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो इनकोडर है, ये इनवर्स ऑपरेशन होता है डिकोडर का। डिकोडर डिकोडर अगर नंबर ऑफ इनपुट्स को तोड़ता है, डिकोड करता है, परखता है, उसके अगेंस्ट हमारे पास m आउटपुट्स देता है। तो जो इनकोडर होता है वो m इनपुट्स से हमें n आउटपुट्स देता है। तो इसको हम लोग यूं कहते हैं कि 2 की पावर n जो है वो हमारे पास इनपुट्स हैं और n हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो अगर यहाँ हमारे पास देखा जाए तो D0 से लेके D7 तक हमारे पास इनपुट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रूथ टेबल हमें नजर आ रहा है ना, ये ट्रूथ टेबल ऑक्टल से बाइनरी की तरफ लेके जा रहा है हमें।
ऑक्टल से किसकी तरफ लेके जा रहा है, बाइनरी की तरफ। जैसा कि हमारे पास ये टेबल नंबर 4.7 में लिखा भी हुआ है, ट्रूथ टेबल ऑफ एन ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल टू बाइनरी क्यों कह रहे हैं, ऑक्टल इसलिए कह रहे हैं कि 8 इनपुट्स हैं, ठीक है जी। ऑक्टल इसलिए कह रहे हैं कि 8 इनपुट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली देखें बेटा, नॉर्मल, अगर हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट को फॉलो करें अपनी डिजिटल लॉजिक के, तो हम कहते हैं जी अगर 8 इनपुट्स होंगी तो 2 की पावर 8 मींस 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यही कहते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो हम बेटा यही कहते हैं कि 4 इनपुट्स हैं जी तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 इनपुट्स हैं जी तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 इनपुट्स हैं तो 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अगर ऐसा अगर हम लोग नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं तो 8 इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 256 कॉम्बिनेशन बनते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमें अगर इसको समझना है तो हमें पहले डिकोडर को समझना पड़ता है, फिर हमें इनकोडर की तरफ आना पड़ता है। इस वजह से पहले डिकोडर को पढ़ा गया और अब इनकोडर को पढ़ा गया। इनकोडर को पढ़ रहा है कि हमारे पास जो डिकोडर ने काम किया था ना उसको उलट करना है हमारे पास, ठीक है जी। फॉलो कर रहे हैं बेटा सब लोग के नहीं? जो डिकोडर ने किया था उसको हम लोगों ने इन्वर्स करना है, तो फिर हमारे पास जो है वो इनकोडर बनता जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। अगर आप लोग 3 आउटपुट्स को देखें तो हमारे पास x एक आउटपुट है, y एक आउटपुट है, z एक आउटपुट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनकोडर का सर्किट, जैसे डिकोडर का सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए फंक्शंस। अब आउटपुट फंक्शन जो हैं x, y और z, ये तीनों आउटपुट फंक्शंस हम लोग टेबल में से ऑब्टेन कर सकते हैं। और टेबल में से ऑब्टेन करने हम कैसे कहते हैं जी, टेबल में से कैसे ऑब्टेन किया जाता है कि जहां जहां हमारा फंक्शन ऑन होता है वो टर्म्स उठाई जाती हैं। जहां जहां टर्म फंक्शन ऑन होता है वो टर्म उठाई जाती हैं। अब x यहाँ ऑन है, इसका मतलब है इसके केस हमारे पास d4 आ जाएगा, क्योंकि ये d4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना x। d4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को। d4 आ गया, यहाँ ऑन है, d5 आ गया, यहाँ ऑन है, d6 आ गया, यहाँ ऑन है, d7 आ गया। ये देखें आप लोगों के पास x का फंक्शन। हुज़ैफा बेटा ये इंटरनेट के इशू की वजह से हो रहा होगा, कनेक्शन की वजह से बेटा हो रहा होगा कि क्यों आवाज कट रही है। होप्स हो कि अब ठीक होगी होगी। मैं रिपीट कर देता हूं कि इनकोडर जो है दैट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ द डिकोडर। तो इनकोडर को समझने के लिए पहले हमें डिकोडर को समझना पड़ता है कि डिकोडर क्या करता है। अगर आप लोग इनकोडर को समझने से पहले डिकोडर को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास यहाँ देखें 8 इनपुट्स नजर आ रही हैं D0 से लेके D7 तक। तो अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो 8 इनपुट्स की फॉर्म में हमारे पास 256 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 8 इनपुट्स हैं, 8 ही कॉम्बिनेशन बने हुए हैं D0 से लेके D7 तक। हमारे पास जो है वो अगर आप लोग यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे ये टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशन है। ये लेफ्ट साइड अगर आप लोग देखें तो इनके अगेंस्ट आउटपुट भी हमारे पास जो है वो XYZ 3 आउटपुट्स हैं। अब हमें चाहिए इनकोडर का सर्किट, लॉजिकल सर्किट। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमारे पास फंक्शन का होना लाजमी है। फंक्शन कहाँ से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, फंक्शन ट्रूथ टेबल में से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। x का फंक्शन ऑब्टेन करना है, y का फंक्शन ऑब्टेन करना है, z का फंक्शन ऑब्टेन करना है। x का फंक्शन आप लोग ऑब्टेन करेंगे, हमें पता है कि कैसे फंक्शन ऑब्टेन किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि आउटपुट फंक्शन जो है वो कहाँ ऑन है, जहां ऑन होता है उस टर्म को पिक कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पिक इस फॉर्म में नहीं होना हमारे पास कि D0 प्राइम, D1 प्राइम, D2 प्राइम, D2 3 प्राइम, ये तो नॉर्मली हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है ना वो डिकोडर को उलट कर रहे हैं इनकोडर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो D4 है दिस इज अ कंप्लीट टर्म। D4 का मतलब है कि 100 दैट मींस फोर्थ। तो अब यहाँ पर ऑन है, फोर्थ वाली टर्म के अगेंस्ट ऑन है, ये फिफ्थ वाली टर्म के अगेंस्ट ऑन है, सिक्स वाली टर्म के अगेंस्ट ऑन है, सेवन वाली टर्म के अगेंस्ट ऑन है। दैट मींस D4 पिक किया और D5 आ गया और D6 आ गया और D7 आ गया। ये आप लोगों के पास x का फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने।
इसी तरह y को पिक किया जाएगा, y यहाँ ऑन है, दैट मीन्स कि y जो है वो 2 के अगेंस्ट ऑन है, d2 को पिक किया जाएगा। यहाँ ऑन है, दैट मीन्स कि d3 के अगेंस्ट ऑन है, d3 को पिक किया जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है d6 और d7 आ जाएंगे। ये देखें आपके पास y का फंक्शन आ गया। मैं बता देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। इसी तरह c हमारे पास है, d1 है, d2 है, d1 है, d3 है, d5 है, d7 है। जी बेटा इफरा, किस पॉइंट को दोबारा बता दूं? हम नॉर्मल ट्रूथ टेबल में से जब फंक्शन ऑब्टेन करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये इसके अगेंस्ट पूरी टर्म लिखते हैं, पूरी टर्म लिखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी x जो है किसी टर्म के अगेंस्ट ऑन है तो हम लिखते हैं a प्राइम b c प्राइम d। लेकिन यहां पर हमारे पास ये टर्म्स नहीं है, ये तो इटसेल्फ हमारे पास एक टर्म है, d4 इटसेल्फ एक टर्म है। ये टर्म क्यों नहीं है? हम लोग डिकोडर में पढ़ के आए हैं कि d4 इटसेल्फ एक टर्म है। d4 के अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा है? d4 के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 100 होता है। जी जी बेटा, हुजैफा 100, 100 नहीं, 100 नहीं, 100। कैसे आया ये देखे ना, 4 है ना, 4 डिकोड। अब आप डिकोडर को, मैं आपको बताता हूं कैसे आया। आपको डिकोडर के ट्रूथ टेबल में लेके चलता हूं। ये देखें, ये 100 है ना, इसके अगेंस्ट d4 ऑन है ना हमारे पास। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो ज़ैफा? ये 100 है, इसके अगेंस्ट d4 ऑन है। यही तो हम लोग डिकोडर में पढ़ के आए थे कि 1004 के केस बाइनरी होती है। ये फोर्थ आउटपुट है डिकोडर की, 100 फोर्थ आउटपुट है डिकोडर की, d0 d1 d2 d3 d4। अगर टोटल काउंट करेंगे तो इसका नंबर 5th बनता है। जी ज़ैफा फॉलो कर रहे हैं आप? मैंने अभी तो आपको बताया कि डिकोडर को माइंड में रखें, देन इनकोडर को समझने की कोशिश करें। जी बेटा इफरा, आप देखें, हम लोग नॉर्मल ट्रूथ टेबल के अंदर से जब फंक्शन पिक करते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग पूरी टर्म लिखते हैं a प्राइम b c प्राइम d। लेकिन बेटा इफरा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये d4 इटसेल्फ एक पूरी टर्म है। d4 के अंदर हमारे पास 100 है, d4 के अंदर हमारे पास जो है वो x y प्राइम z प्राइम है। डिकोडर को देखें, डिकोडर को माइंड में रखें। अब यहाँ पर x ऑन है, इसका मतलब है जिधर ऑन है d4, इसके अगेंस्ट d4 ऑन है, उठा लिया। इसके अगेंस्ट d5 ऑन है, उसको उठा लिया। इसके अगेंस्ट d6 ऑन है, उसको उठा लिया। इसके अगेंस्ट d7 ऑन है, उसको उठा लिया। क्यों? क्योंकि ये हम लोग डिकोडर के अंदर देख के आए हैं कि 0 के अगेंस्ट हमारे पास d0 वाली आउटपुट ऑन होती है। और d0 का मतलब क्या है? 0 मींस x प्राइम y प्राइम z प्राइम। अब x के अगेंस्ट, यहाँ x ऑन है तो इसके अगेंस्ट कौन सी चीज ऑन थी? 4। यहाँ x ऑन है, इसके अगेंस्ट कौन से आउटपुट इनपुट ऑन थी? 5। तो ये देखें हमारे पास हम लोगों ने जो ऑन थी उसको पिक कर लिया। जी बेटा ठीक है, क्लियर है सबको? जी इफरा बेटा आप मुझे बताएं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x के अगेंस्ट फंक्शन लिखा गया, y के अगेंस्ट फंक्शन लिखा गया और z के अगेंस्ट फंक्शन लिखा गया। इन तीनों फंक्शन को लिखने के बाद जब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं, नहीं बेटा इफरा, ये बात मेरी बात जरा बेटा गौर के साथ सुने। 0 के अगेंस्ट हमारे पास d0 होता है, 1 के अगेंस्ट d1 होता है। ये देखें 1 के अगेंस्ट d1 है, 1 के अगेंस्ट d7 है। ये डिकोडर में हम पढ़ के आए हैं सारा कुछ कि हमारे पास बेसिकली डिकोडर इनपुट, 3 इनपुट देते हैं ना, उन 3 इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट में क्या आ सकता है? आउटपुट में हमारे पास 0 के अगेंस्ट आउटपुट आ सकती है।
001 के अगेंस्ट आ सकता है, 010 के अगेंस्ट आ सकता है, 011 के अगेंस्ट आ सकता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन के आउटपुट में कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है उसके अगेंस्ट हमारे पास डिकोडर की D0 को ऑन किया गया, D1 को, 2 को, सो ऑन D7 को। अब D7 का मतलब बेटा ये है 111, D7 का मतलब है 111। तो अब देखें 111 है तो D7 है ना हमारे पास। डिकोडर का ट्रूथ टेबल अपने सामने रख लें, डिकोडर का ट्रूथ टेबल भी अपने सामने ओपन कर लें। ऊपर मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, डिकोडर का आउट ट्रूथ टेबल में ले जाता हूँ मैं आपको। ये ट्रूथ टेबल देखें बेटा जरा, इफरानम बेटा ये ट्रूथ टेबल देखें, सब लोग बेटा ये ट्रूथ टेबल देखें। जी इफरानम बेटा देख रही हैं आप, जब 111 है तो D7 है। अब हो सकता है आपने शायद फॉलो कर लिया हो। कर लिया फॉलो, चले वेरी गुड। तो ये इसका उलट है ना इनकोडर, देखे ना ये 111 था, इसके अगेंस्ट 111 का मतलब है कि 7 वाला कॉम्बिनेशन। तो ये D7 को ऑन किया, बाकी सारी ऑफ है। अब D7 के अंदर क्या है, D7 के अंदर बेटा XYZ है। अगर आप इसका सर्किट देख लें, मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ, ये लें D7 के अंदर क्या है XYZ। तो D इटसेल्फ एक पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन है, D इटसेल्फ एक पूरे का पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, होप सो कि आपने फॉलो कर लिया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, इनकोडर पे वापस जाते हैं। अब ये इटसेल्फ D0 के अगेंस्ट एक पूरा कॉम्बिनेशन है, दैट इज 0 0 0 मींस x प्राइम y प्राइम z प्राइम। इसी तरह हमारे पास जो है वो D1 के अगेंस्ट एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, दैट इज 0 0 1 मींस x प्राइम y प्राइम z। इसी तरह हमारे पास जो D7 है उसके अगेंस्ट एक पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन है, दैट इज x y z। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 1 के अगेंस्ट D4 ऑन था, उसको पिक कर लिया। यहाँ x1 है, इसके अगेंस्ट D5 ऑन है, उसको पिक कर लिया। यहाँ x1 था, इसके अगेंस्ट D6 ऑन था, उसको पिक कर लिया। यहाँ देखा और ये ऑन है, इसको पिक कर लिया। इसी तरह y का फंक्शन फाइंड आउट किया, इसी तरह z का फंक्शन फाइंड आउट किया। तीनों फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो है उसका उसने सर्किट डिजाइन यहाँ किया है या नहीं किया, या उसने इसका सर्किट डिजाइन नहीं किया। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब आप सर्किट डिजाइन करेंगे अपने इनकोडर का, तो आप क्या करेंगे, ये साइड इनपुट में आ जाएगी ना बेटा हमारे पास, ये साइड इनपुट पे आ जाएगी ना ये वाली, क्या नहीं? इनवर्स है ना हमारे पास डिकोडर का। तो x का फंक्शन क्या था, x का फंक्शन था D4 D5 D6 D7। तो मैं इसके साथ एक और गेट लगाऊंगा, यहां पर एक और गेट लगा के मैं उसके अंदर D4 को और करूंगा, D5 को और करूंगा, D6 को और करूंगा, D7 को और करूंगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास x आ जाएगा इनकोडर का। ठीक है जी। और D y के केस फंक्शन क्या था, y के केस आई थिंक फंक्शन था D2 D3 D6 एंड D7। तो D2 D3 D6 और D7 उसके केस हमारे पास जो इनपुट्स आएंगी वो आपके पास आपके और गेट में आ जाएंगी। तो यहाँ आपके पास एक और गेट लग जाएगा, उसकी हमारे पास आउटपुट आ जाएगी y। ठीक है, इसी तरह z का फंक्शन आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास जो है वो इनकोडर का एक लॉजिकल सर्किट ड्रा हो जाएगा, जो इनकोडर का आप लॉजिकल सर्किट ड्रा करना चाहते हैं। इन फंक्शन के हम लोग यही करते हैं ना, जो फंक्शन आते हैं फिर उनके अगेंस्ट हम लोग अपना सर्किट डिजाइन करते हैं सर्किट डिजाइन या नहीं? जब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे, तो जब हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमें पता है सर्किट कैसे डिजाइन करता है। अब इनकोडर के सर्किट को डिजाइन करने के लिए इनपुट साइड कहां से आएगी,
की जो आउटपुट्स होंगी वो इनकोडर की इनपुट्स बनेंगी कि नहीं बनेंगी? डिकोडर की जो आउटपुट्स होंगी वो इनकोडर की इनपुट्स बनेंगी बेटा या नहीं बनेंगी? क्योंकि इनकोडर जो है, इनकोडर डिकोडर का इनवर्स है, तो डिकोडर काम करके आउटपुट देगा, वो हमारे पास इनकोडर की इनपुट बन जाएगी। तो यहाँ मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर सर्कल बनाने की ट्राई की थी, बनाकर दिखाने की कोशिश की थी, वो बेसिकली यही है। नेक्स्ट हमारे पास पैरिटी इनकोडर है बेटा। इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर हमारे पास प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है, किसी एक इनपुट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्रायोरिटी किस बेस पे दी जाती है? ये प्रायोरिटी दी जाती है हमारे पास कि जितना बड़ा सबस्क्रिप्ट है तो हमारे पास उतनी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग इसको इनकोडर्स को पढ़ें, इनकोडर्स तक इसको देखें। इनकोडर के साथ साथ आप लोग जो है वो थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर को भी देख लीजिएगा। जी बेटा, आज के लिए काफी है इतना ही। आप लोग इसको इनकोडर को देखें। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन होगा, इसमें से कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग जो है वो मुझे ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन पूछने में आपको बता दूंगा वहां पर। जी बेटा, बाकी लोग भी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। जी बाकी लोग भी बेटा बताएं मुझे, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नेक्स्ट हम लोग प्रायोरिटी इनकोडर को पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और देन फिर हम लोग मल्टीप्लेक्सर की तरफ मूव करेंगे। और एक और चीज देखेंगे यहाँ पर, प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर के कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ 4 हैं। तो यहाँ हमें अपनी जो डोंट केयर कंडीशन है वो कैसे एक्सेस करनी है, यहाँ हमें जो है वो कैसे के मैप ड्रा करना है, यहाँ पर हमारे पास नए कंसेप्ट आ जाएंगे कि के मैप को कैसे ड्रा करना है। और दूसरा फिर हमें उसमें से आउटपुट कैसे निकालनी है, हमें यहाँ पर से डोंट केयर कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए।